मोहसिन रशीद टोंक। देखिए मामला ये था कि कुछ एजेंसीज को कुछ सूचना मिली थी, उन्हें कोई शक का आधार था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसमें आजकल ये बच्चे जो हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि कैसे ग्रुप्स में कौन से नंबर्स हैं, कहाँ के लोग हैं, ये किसी ग्रुप्स में जुड़े हुए थे। उसमें सिर्फ जांच के लिए जो लोगों ने छोटे मोटे जो सोशल मीडिया पे लोगों ने सर्कुलेट किया कि जैश से तार जुड़ गए, वो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। एक बच्चे पे अगर आप संदिग्ध लिख के भी जैश से तार जोड़ोगे तो वो बेइंतहा खतरनाक है उस बच्चे के और उसके परिवार की जिंदगी के। हमने सारी बात मालूम करी जब हमने सुना कि भाई एक बच्चे को टोंक से उठा के ले, तो हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते थे कि टोंक का कोई आदमी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो पाकिस्तान या जैश जैसे किसी आतंकी के कॉन्टेक्ट में होगा। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि सुरक्षा एजेंसी या कोई भी आधिकारिक तौर पे पुलिस उसे लेके गई पूछताछ के लिए। पुलिस ने पूछताछ करी, एजेंसीज ने पूछताछ करी, वो संतुष्ट हुए, उन्होंने उसे छोड़ दिया। बात सबसे बड़ी ये है कि जो इसका मीडिया ट्रायल हुआ, जो सोशल मीडिया पे लोगों ने बार बार कहा कि संदिग्ध, जैश से जुड़ा हुआ संदिग्ध, जैश से जुड़ा हुआ संदिग्ध, अब मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि जब सुरक्षा एजेंसीज ने उससे जांच करके और बिल्कुल क्लीन चिट देके आपके घर पे भेज दिया, अच्छा उसे भेज दिया था, इत्तेफाक ये हुआ कि टोंक सदर पुलिस को उससे कुछ आते जाते कुछ मिला, ये मिला होगा आते जाते, तो सदर पुलिस इस चक्कर में ले गई थी कि इसकी उससे सदर पुलिस से बहस हो गई और वो उसे 151 में ले गए, तो पुरानी जो 151 धारा है उसमें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने ये न्यूज चलाई कि जैश से और आतंकवादी संगठनों से और संदिग्ध को लेके गए, अब वो लोग क्या जवाब देंगे, अब उनकी क्या जिम्मेदारी बनती। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप सम्मानित न्यूज चैनल्स हैं, आप जिम्मेदार न्यूज चैनल्स हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक आपको सुरक्षा एजेंसी या सरकार कोई आधिकारिक सूचना नहीं दे कि किस मामले में लेके गए हैं, किस संगठन से जुड़े हुए मामले में लेके गए हैं, तब तक ये छोटे मोटे चैनल्स जो हैं या सोशल मीडिया के जो स्वघोषित पत्रकार बन चुके हैं, ये लोग अपने दिल से संदिग्ध के ऐसी चीजें नहीं चलाएं। बासित घर आ चुका है, बासित के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम, कोई ऐसा शक साबित नहीं हुआ जिसकी वजह से पूछताछ हुई थी। शक आप पे ऊपर भी हो सकता है, मेरे ऊपर भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम इस चीज पे पहले ही काम करना हमने शुरू कर दिया है। हम टोंक के और राजस्थान के हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में ये कैंप्स लगाएंगे, अवेयरनेस शिविर लगाएंगे कि कैसे बेचारे ना समझ बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, वो इनके झांसों में नहीं आते। ये जो साजिशें हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये इंडिया को खोखले करने की एक सिस्टम हो चुका है कि बेचारे बेगुनाह बच्चों को इनमें फंसाया जाए। सुरक्षा एजेंसीज की नजर में आए तो वो अपना काम करेंगी, वो इन बच्चों को उठाएंगी, लेकिन जब बेगुनाह बच्चा उठा जाएगा शक के बिना पे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक रोष पैदा होगा कि क्यों हमारे बच्चे को उठा के ले गए। तो ये जो टारगेट है, मैं ये चाहता हूं कि जिन ग्रुप्स में, ठीक है बासित अगर किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था, बासित से पूछताछ के लिए उठाया गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन जिन ग्रुप्स में, चाहे वो हिंदुओं के ग्रुप्स हो चाहे वो मुसलमानों के ग्रुप्स हैं, कास्ट और धर्म से ऊपर उठ के हमें सोचना पड़ेगा। जिन ग्रुप्स में ऐसी बात हो रही है उसके एडमिन्स, उनको क्यों नहीं उठाया जाता, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। अगर एडमिन्स के ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर ये चीजें होना बंद हो जाएंगी और अवेयरनेस की बेइंतहा जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी नौजवान बच्चों को बताना चाहूंगा, आपने कितने मामले सुने कि खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी पाकिस्तानी जासूसी के लिए पकड़े गए, मुसलमानों को भी टारगेट ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपसे व्हाट्सएप पे अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसको रेस्पॉन्ड ही नहीं करें अगर आप जानते नहीं। मैं इसका सीधा सा बात ये बताना चाहता हूँ, आप रेस्पॉन्ड ही मत कीजिए। आप जानते नहीं है मत बात कीजिए जब तक आपको पूरी अकल नहीं है। हम इसके लिए शिविर लगाएंगे, हम अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे ताकि आगे और बच्चे